हाय पाइसन यानी कि मीन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। आई एम सो सॉरी, आप लोग की जो रीडिंग है बहुत ज़्यादा लेट आई है, सो आई एम रियली अपोलोजाइजिंग फॉर द सेम। तो चलिए देखते हैं पाइसन दैट व्हाट्स गोइंग ऑन। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स क्विकली चेक इन। ओके, लेट्स क्विकली चेक इन। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। पाइसियन यानी कि मीन राशि, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। यस, पार्टनर की एनर्जीज स्टक 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 स्टक, बहुत ज़्यादा स्टक है पार्टनर, बहुत ज़्यादा स्टक है पार्टनर। देखो, आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस या किसी सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। यहाँ पे सेजिटेरियस की भी बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रखी है। पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टक है आपको लेकर पाइसेस। अभी इस टाइम में करेंटली वो अपने दिमाग से सोच नहीं पा रहे हैं उनको क्या करना है। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा बर्डनसम फील कर रहे हैं। इनको क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है कि आपको लेकर इनको करना क्या चाहिए, एक्शन क्या लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपस में बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है पार्टनर की साइड से। आपसे कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं बट लेकिन एक ब्लॉक्ड की एनर्जी दिख रही है। या तो आपने पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है या इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। सो पार्टनर क्लियरली समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए या नहीं चाहिए। यहाँ पे हैंडमैन की सिचुएशन ये बता रही है कि पार्टनर कुछ सैक्रिफाइस करना चाहते हैं, आपको लेकर कुछ सैक्रिफाइस करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑल्सो। पार्टनर की साइड से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली। इसलिए पार्टनर जो है आपको जो है आपको लेकर कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। आपको लेकर कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। लेट्स सी दैट क्या सिचुएशन और हो सकती है। पार्टनर आपको लेके बिल्कुल भी डिसीजंस नहीं बना पा रहे हैं। देखो, क्लियरली जो मैं देख पा रही हूँ कि कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपके फैमिली मेम्बर्स या किसी चीज़ पे आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। बहुत क्यूरियस है पार्टनर। चीज़ों को ख़त्म होने की जो क्यूरियोसिटी है, क्यों चीज़ें ख़त्म क्यों हुई, उस चीज़ को लेकर पार्टनर बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस वाली भी चीज़ें दिखाई दे रही है। एट द सेम टाइम ये भी दिखाई दे रहा है कि पार्टनर पूरी तरह से ना अपने घर वालों से भी या तो इनके घर वाले, इनके थर्ड पार्टीज़, इनके मे बी दे आर मैरिड टू समवन, वो जो चीज़ें हैं इनके लाइफ में उनको बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में डाल रही है। कोई डिसीजन आपको लेकर पार्टनर इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि ये समझ रहे हैं कि एक स्टक है, एक डिसीजन जो है वो स्टक हो रहा है और फैमिली नहीं मान रही है। फैमिली के कुछ ट्रेडिशंस हैं। मे बी दिस इज़ समबडी जो अनएथिकल चीज़ें नहीं करते हैं। कोई डिसीजन अगर लेते भी हैं तो एकदम से इनके माइंड में ये नहीं आता है कि ये डिसीजन लेना है बट लेकिन किसी का बुरा करके लेना है। मतलब इस तरह की कुछ ख्यालात पार्टनर के मन में नहीं आते। तो बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी महसूस करते हैं आपको लेकर। मतलब ऐसा कुछ डिसीजन ये पर्सन नहीं ले पाएंगे जहाँ पे आप समझ सकते हो कि क्या डिसीजन की मैं बात कर रही हूँ कि यानी कि कोई ऐसा डिसीजन
जो शायद आपको लेकर हो, लाइक यू नो परमानेंट सेटलमेंट वाला, वो नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज दे आर ऑलरेडी कमिटेड टू समवन। पार्टनर स्टक है, दे आर ऑलरेडी कमिटेड टू समवन। लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज हैं। लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज हैं। देखो पाइसन, मैं देख पा रही हूँ कि आपके ऊपर बहुत बर्डन है, आपके ऊपर बहुत बर्डन है इस इमोशनल चीज़ का, बट आप चाहते हो जस्टिस। आपके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, बट लेकिन यू वांट जस्टिस इन योर लाइफ, यू वांट जस्टिस इन योर लाइफ। आप चाहते हो कि आपके लाइफ में जस्टिस हो, बट लेकिन आप भी कुछ सीक्रेट्स हैं जो आप भी रख रहे हो अपने पास। कुछ ऐसी सीक्रेट्स है जो आप भी बताना नहीं चाहते हो किसी को। पार्टनर की कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप पार्टनर को मिस करते हो या कोई ऐसी चीज़ आप भी अपने पास रख रहे हो, आप भी नहीं बताना चाहते हो, बट लेकिन बहुत आपको लग रहा है कि पार्टनर छोड़ दें अपने थर्ड पार्टी को। तो ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ आप भी कहीं ना कहीं पार्टनर को स्टॉक कर रहे हो। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप भी स्टॉक कर रहे हो, पार्टनर भी स्टॉक कर रहे हैं, और आपके अंदर बहुत पार्टनर को लेके इमोशंस है। इस पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, बट देयर इज़ अ थर्ड पार्टी। उस वजह से आपको भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है कहीं ना कहीं। आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। सो आप पूरी तरह से सही से सोच नहीं पा रहे हो पार्टनर के बारे में। आपके अंदर ना कुछ वो कहते हैं ना कि कुछ अंदर से ना कुछ ऐसी इमोशंस है जो निकलनी बहुत ज़रूरी है, जो निकल नहीं रही है। ये इमोशंस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है निकलनी। पार्टनर को आप कुछ बताना चाह रहे हो, बहुत टाइम से आपने कुछ रखा हुआ है पार्टनर को कुछ बताने के लिए। यस, and you want equal give and take, you are waiting for the partner, you are waiting for someone to contact you, you are waiting। आपके मन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, आप इस पर्सन का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। यस, इस पर्सन का आप वेट कर रहे हो। इस पर्सन का जो है आप वेट कर रहे हो। True love, this is the romance of a lifetime, religious factors, and is it safe for you? It is safe for you to love. आपकी लव लाइफ स्पिरिचुअल चीज़ों से बहुत कनेक्टेड है पाइसन। आपका शायद कास्ट कल्चर अलग है, उनका कास्ट कल्चर अलग है, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी बिल्कुल अलग है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बिल्कुल अलग है। आप दोनों के चीज़ें बहुत डिफरेंट है। पैशन सेम है, बट लेकिन डिफरेंस बहुत ज़्यादा है चीज़ों में। एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आप करना चाह रहे हो, बट लेकिन वो कॉन्वर्सेशन नहीं हो पा रही है ड्यू टू सम और द अदर रीज़न। आप जो कॉन्वर्सेशन करना चाह रहे हो अपने पार्टनर के साथ, वो कॉन्वर्सेशन नहीं हो पा रही है कहीं ना कहीं। नाउ लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। लेट्स सी दैट। देखो, आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत फोकस्ड हो, लेकिन आपको एक चीज़ बोला जा रहा है कि किसी की बाउंड्रीज़ को आपको लांघना नहीं चाहिए। आप कोई बाउंड्री लांघना चाहते हो, आप कोई टेरिटरी में घुसना चाहते हो, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि किसी की अगर कोई बाउंड्री है आपको लांघना नहीं चाहिए, ज़िद्दपन आपको करना नहीं चाहिए। अगर ऐसा आप कुछ कर रहे हो तो यूनिवर्स आपको रोकने की कोशिश करेंगे।
सो इसलिए आपको बोला जा रहा है दैट आप अपनी चीज़ों पे फोकस करिए, अपने करियर गोल्स पे फोकस करिए। एंड थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा है बजट को लेके आप किसी इल्यूजन्स में भी हो। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, आप किसी गलत फहमी के शिकार हो। ओके, सो आपको बोला जा रहा है दैट यू नो खाली बैठने से या सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। खाली बैठ के कुछ ऐसी इमेजिनेशन करना जो आपके लिए नहीं है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, उस पर वर्कअप करना होगा। आप अपने करियर पे बहुत फोकस्ड रहना चाहते हो, बट लेकिन आप जो है अपना ध्यान कहीं और भटका रहे हो, कहीं और चीज़ें। आपका अभी फोकस ये नहीं है, आपका फोकस है आपका करियर में अच्छा होना, ग्रोथ होना, दिस व्हाट आई एम सेइंग, और आप इसके लिए बने हो। लेकिन आपका पूरा फोकस आपके इमोशंस में जा रहा है, पर्सन के ऊपर जा रहा है, आपका फोकस ही कुछ और है। तो फोकस को अपने इमेजिनेशन को ट्रू करने के लिए, यानी कि अगर आपका कुछ स्पेसिफिक गोल है अपने लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। ये सोच के कि मैं वो ड्रीमी वर्ल्ड में चला जाता हूँ या चला जाती हूँ एंड उसके बाद देन मुझे नहीं पता क्या होगा, तो बैठ के बस मैनिफेस्ट ही कर सकते हैं, बट ये होगा नहीं होगा इसके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। बट व्हाट यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स दैट, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, आपको अपने लिए काम करना पड़ेगा। तो इट्स लाइक शेक अप योर सेल्फ एंड डू सम वर्क सो दैट आप इस ड्रीमी वर्ल्ड से निकलें कि ये चीज़ें होंगी ऐसे। आपको उसके लिए एफ़र्ट्स लगाना पड़ेगा, आपको अपने फ्यूचर के लिए, ग्रोथ के लिए एफ़र्ट्स लगाना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। ओके, आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।